हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज का ये हमारा कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर रहेगा, जो कि हमारा एब्रिवेशन थे, इम्पोर्टेंट एब्रिवेशन। और उसके साथ मैंने आपको यहाँ पे बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिया हुआ है। तो इससे पहले भी हमने जो लेक्चर्स किए हैं उसके लास्ट पे हमने डेली के जो 5 एब्रिवेशन किए थे, तो बहुत सारे एब्रिवेशन किए हैं। तो जो बचा है वो आज हम इस वाले वीडियो में करेंगे। उससे पहले कुछ ये मेमोरी यूनिट्स जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाते हैं। तो उससे थोड़ा आगे जाके अगर बात करें तो और एक पोर्शन है जहाँ से ये पूछा जाता है। अमूमन क्वेश्चंस आते हैं इस जगह से, इसी पोर्शन से पूछा जाते हैं एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेमोरी, हमारे जो कंप्यूटर है उसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहला जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया था तो उसमें आप लोगों का मेमोरी का मतलब ये नहीं था जिस तरह का अब अभी का हमारे जो कंप्यूटर्स में मेमोरी होते हैं। तो पहले तो बहुत कम होते थे, पहले मतलब कम उसमें मतलब स्टोरिंग मेमोरी होता ही नहीं था। तो उसके बाद आगे जाके उसमें एवोल्यूशन, उसमें चेंज आते गए। तो अभी जाके जो हमारे पास आता है इसमें बहुत सारे मेमोरी होते हैं हमारे इसमें, जहाँ पे हम स्टोर कर पाते हैं, जहाँ पे हम अपना जो भी डाटा है वो रख सकते हैं। आपके अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी भी आपके दो तरीके के होते हैं अगर ब्रॉडली देखें तो। एक तो आपको होता है जिसमें परमानेंटली स्टोर होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। एंड सेकंड आपका होता है, एक तो दूसरा होता है आपका जो कि आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है। जो आपका टेम्परेरी मेमोरी होता है जिसमें आपका थोड़ी देर के लिए आपका ये स्टोर रहता है और उसके बाद वो उसमें से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह आप परमानेंट मेमोरी की बात करें तो परमानेंट मेमोरी में आप जब तक आप खुद से डिलीट नहीं करें तब तक ये इसमें से डिलीट नहीं होता है। रजिस्टर आपका जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है, और आपका जो परमानेंट मेमोरी आप जो अपने मोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं वो आपका ये परमानेंट मेमोरी है। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो जो रजिस्टर होता है जहाँ पे प्रोसेसिंग होता है उस वक्त आप वहाँ पे स्टोर होता है तो वो आपका टेम्परेरी मेमोरी में गिना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी के सबसे फर्स्ट 1 बिट, बिट का आपको पहले भी मैंने बताया था कि अगर स्मॉल, अगर आपका बिट होगा या बाइट होगा मैंने एक ऑप्शन में आपको दिखाया था क्वेश्चन में कि आपको अगर वहाँ पे बिट या बाइट का दिया होगा तो अगर स्मॉल बी दिया होगा तो हमेशा वो बिट होता है, अगर बिग बी अगर वहाँ पे दिया है तो वो बाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बिट, 1 बिट किसके बराबर होता है? 1 बिट होता है आपका, 1 बिट जो होगा वो आपका बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। तो अगर 1 बिट, अगर 8 अगर बिट हो, 1 बिट आपका बाइनरी डिजिट होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। तो ये अगर 8 अगर बिट होगा तो वो आपका किसके बराबर होगा? बाइट के, 1 बाइट के बराबर होगा। और यही 1 बाइट आपका होगा 2 निब्बल के बराबर होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 बिट बड़ा है या 2 निब्बल बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? 2 निब्बल बड़ा होगा, ठीक है। 2 निब्बल को बना के आपका 1 बाइट बनता है। तो 1 बाइट आपका किसके बराबर है? 2 निब्बल के बराबर है और 8 बिट के बराबर है, ठीक है। 8 बिट इजकल टू 1 बाइट, ठीक है, या नहीं तो 2 निब्बल होता है, ठीक है। और उसी तरह अगर देखें तो 1024 बाइट्स का हमारा 1 किलो बाइट होता है, ठीक है। 1 किलो बाइट होता है, ठीक है, 1024 बाइट का। तो 1 किलो बाइट इज, ये 1 किलो बाइट आपका 1024 बिट के बराबर होता है। तो उसी तरह 1024 किलो बाइट आपका किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। एंड जो आपका मेगाबाइट की अगर बात करें तो 1024 मेगाबाइट का आपका 1 किलो बाइट बनता है, ठीक है। ये सब आपका बाइट में आ रहा है, देखो बिट में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप बाइट में है आपका, ठीक है, ये आप याद रखना, ध्यान रखना।
तो आगे बढ़ते हैं। 1024 किलो बाइट, ये 1024 गीगा बाइट, 1024 megabyte is equal to one gigabyte, and 1024 gigabyte is equal to 1 terabyte, ठीक है, 1 terabyte के बराबर है। एंड उसी तरह 1024 terabyte is equal to 1 पीटाबाइट के बराबर है आपका। एंड उसी तरह 1024 पीटाबाइट आपका किसके बराबर है, 1 एक्साबाइट के बराबर है। और 1024 एक्साबाइट आपका 1 जीटाबाइट के बराबर है, ठीक है। और उसी तरह 1024 जीटाबाइट आपका 1 योटाबाइट के बराबर है। एंड उसी तरह 1024 योटाबाइट आपका किसके बराबर है, 1 ब्रोंटोबाइट के बराबर है। एंड लास्ट है आपका 1024 ब्रोंटोबाइट आपका 1 जो बाइट के बराबर है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आप लोगों को इसमें पेपर में, इसमें से आप याद रखना सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट आपका बेसिक ये यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा आपका जो बाइट है। एंड उसी तरह आपका सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 बिट है, ठीक है, बिट आपका बिट सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपका जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो देखते हैं ये इंटरप्रिटेटर, ठीक है। इंटरप्रिटेटर क्या होता है कि ये आपका हाई लेवल जो लैंग्वेज होता है ना उसको चेंज करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में, और ये लाइन बाय लाइन चेंज करता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, पैथन लैंग्वेज भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह कंपेलर है, ये भी आपका हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में आपका चेंज करते हैं कंपेलर भी, बट इसमें आपका ये कोड को पूरी तरह एक ही साथ मतलब रीड करते हैं, ठीक है, कंपेलर में। उसी तरह एक और है असेंबलर, ये आपका लैंग्वेज में आता है असेंबलर, ये सब तो असेंबलर क्या करता है आपका जो ये असेंबली लैंग्वेज जो होता है ना उसको कन्वर्ट करता है आपका मशीन लैंग्वेज में, असेंबलर, ठीक है, आपका मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। उसी तरह ट्रांसलेटर है आपका, ट्रांसलेटर क्या करता है आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज हो या मशीन लैंग्वेज हो उसको, मतलब अगर हाई लेवल है तो वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसी तरह मशीन लैंग्वेज है तो वो उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो एब्रिविएशन बचे हुए हैं वो करेंगे। अभी तक हमने बहुत सारे एब्रिविएशन किए, लगभग 64 एब्रिविएशंस किए हैं हमने जो लेक्चर्स किए हैं। लेक्चर्स के लास्ट पे हम हमेशा 5 एब्रिविएशन करते थे, तो अभी तक हमने बहुत सारे किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए जो बचे हुए हमारे एब्रिविएशन है उसमें सबसे पहला एब्रिविएशन हमारा आज का पेन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पेन का क्या होता है आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ये आपका हमने जो नेटवर्क किया था इंटरनेट में, तो उसमें पढ़ा था हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वही होता है पेन का आपका रहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एंड उसी के साथ दूसरा का सेकंड है हमारा पीडीएफ। ये हमारा आपको आजकल आपने ज़्यादातर इस्तेमाल भी किए होंगे, पीडीएफ का इस्तेमाल करते हैं हम। तो यहाँ पे ये गलत है। तो पीडीएफ आपका क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है आपका, फॉर्मेट होता है ये, ठीक है, फॉर्मेट होता है ये आपका। तो इसमें पीडीएफ का क्या होता है आपका, पोर्टेबल होता है ये, आप मतलब पोर्टेबल आपको जो आप कंपैक्ट करके अगर आपको डॉक्यूमेंट्स, ये वही फॉर्म है, इसमें बहुत सारे आपका डॉक्यूमेंट्स फिट हो जाता है। ये पोर्टेबल मतलब पोर्टेबल आपको समझ में आएगा कि छोटा सा होता है जो पोर्टेबल, जो आपको आसानी हो जिसके इस्तेमाल करने के लिए लेने में। तो ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्मेट होता है पीडीएफ आपका, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है पीआईओ, यानी ये पीआईओ आपका क्या होता है आपका, प्रोग्राम इट इनपुट या आउटपुट होता है। आई फॉर इनपुट या ओ फॉर आउटपुट के लिए आपका पीआईओ होता है, ठीक है। उसके आगे अब देखते हैं हम पीरोम, ये भी आपने सुना होगा, हमने पढ़ा भी है ये। तो पीरोम का क्या रहता है आपका, पीरोम का होता है प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, पीरोम। एंड उसके आगे पीएसयू, पावर सप्लाई यूनिट, पावर से पीएसयू
सुना भी होगा, पावर सप्लाई यूनिट होता है यहाँ, जहाँ से आपका पावर सप्लाई होता है, ठीक है। उसके आगे, उसके बाद है हमारा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी एक्चुअली इज़ एन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल यानी ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, इसमें टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ठीक है। तो उसके बाद आगे है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ये भी आपका मेमोरी है जो कि आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, एंड इज़ आल्सो नोन एज, जिसको हम परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, जो रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसके बाद SMTP, ये सैम्पल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एंड आगे बढ़ते हैं, एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम होता है, स्टैटिक होता है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके बाद सिम आप सबको पता होगा। सिम क्या होता है? आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है ये। एस फॉर सब्सक्राइबर, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एम फॉर मॉड्यूल, ये होता है आपका सिम। तो इसके बाद आता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है ये। TB होता है आपका जो मेमोरी यूनिट है, टेराबाइट होता है, अभी ही हमने पहले पढ़ा था। तो उसके बाद है UI ये होता है आपका यूज़र इंटरफेस। एंड आगे बढ़ते हैं URL, ये आपका आइडेंटिफिकर रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है ये। URL का इस्तेमाल करते हैं आप। ये आपका क्या होता है? एक यूनिफॉर्म एक रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। URI एंड URI था, ये आइडेंटिफायर था, और URL है ये, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है। L लोकेटर होता है, ये कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे I आइडेंटिफायर होता है एंड L आपका लोकेटर होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे USB जो आप यूज़ करते हैं जिससे यूनिफॉर्म सीरियल बस कहते हैं, आपका USB आप इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं, ULSI, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन होता है, ये आपका ULSI होता है। आगे बढ़ते हैं UNI VAC, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है जब हमने जनरेशन किया था कंप्यूटर का। तो ये आपके क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं VPN। आप लोगों ने जब हमारे यहाँ पे नेटवर्क बंद हुआ तो VPN का इस्तेमाल तो किया होगा। वो क्या होता है? एक्चुअली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे कुछ और बचे हुए हैं, जैसे कि VRAM है, ये आपका वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है नेटवर्किंग में। वाईफाई आपका वायरलेस फिडिलिटी होता है, ठीक है, फिडिलिटी होता है ये आपका वायरलेस वाईफाई का। तो वाईफाई के बाद आपका आता है यहाँ पे दिया गया WLAN, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद है WPA, वाईफाई आपका प्रोटेक्टेड एसेस है ये। एंड इसके बाद है आपका WWW, ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है। एंड उसके बाद आपका वॉर्म है, जो वॉर्म क्या होता है? राइट ओनली रीड मैनी, ये आपका वॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद है XML, जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, वो XML आप एब्रेविएशन आपका रहता है, ठीक है। XNS यानी ज़ीरोक्स नेटवर्क सर्विस, ठीक है। इसके बाद ज़िप जून इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड लास्ट आपका है ZB यानी ज़ीटा बाइट, ठीक है। तो ये तो था हमारा एब्रीवेशंस और मेमोरी यूनिट। तो इसी के साथ ही हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो इससे आगे हम जो साइंस पोर्शन है वो करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।